ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसावणं नमः संसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सौवसिद्धे द्रुमचलमणोऽमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड नमो सुध केवली भणिदम्। समयसार ग्रंथाधिराज कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित और आत्मख्याति नाम की टीका अमृतचंद्र आचार्य देव द्वारा रचित अपन देख रहे हैं। हमने आज सुबह 100 नंबर की कर्ता कर्म अधिकार की 100 नंबर की गाथा देखी। उसमें देखा कि द्रव्य स्वभाव किसी का भी हो, अज्ञानी का कि ज्ञानी का, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा परद्रव्य का कर्ता भी नहीं है और परद्रव्य का निमित्त करता भी नहीं है। दो बात, परद्रव्य का उपादान करता भी नहीं और परद्रव्य का निमित्त करता भी नहीं। परंतु अज्ञानी की पर्याय में जो योग और उपयोग होता है ना, योग और उपयोग, तो वो योग और उपयोग का अज्ञानी कर्ता बनता है। इसीलिए परद्रव्य के परिणमन में अज्ञानी का योग उपयोग निमित्त बनता है। क्या बनता है? निमित्त बनता है। क्यों? क्योंकि अज्ञानी उस योग और उपयोग का कर्ता बनता है। किसका कर्ता बनता है? योग और उपयोग का कर्ता बनता है। अज्ञानी भी परद्रव्य का कर्ता तो नहीं, परंतु परद्रव्य का जो परिणमन होता है उसमें अज्ञानी का योग और उपयोग निमित्त कर्ता कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि वो अपने योग उपयोग का कर्ता बनता है। और ज्ञानी के लिए बात कही कि ज्ञानी की दृष्टि स्वभाव पर है, ज्ञानी की दृष्टि त्रिकाली पर है। इसलिए ज्ञानी परद्रव्य के कर्ता तो नहीं, परंतु परद्रव्य के परिणमन में निमित्त करता भी नहीं। कौन? ज्ञानी। क्यों? क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि तो जानन स्वभाव के ऊपर ही जमी है, क्योंकि वो अपने आप को योग और उपयोग का क्या मानते हैं? अकर्ता मानते हैं। इसलिए कुछ भी बाहर में कार्य हो तो वो अपने आप को कर्ता मानते नहीं, निमित्त कर्ता भी मानते नहीं, क्योंकि वे तो अपने आप को जानने वाला ही मानते हैं। एक यहाँ पे कहा ना कि अगर निमित्त कर्ता, अगर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा परद्रव्य का निमित्त कर्ता बन जाए, निमित्त कर्ता, तो क्या होगा? तो कहते नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा। किसका प्रसंग आएगा? नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा। ख्याल है ना? नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा, माने हर समय वो कार्य होता रहेगा और हर समय वो व्यक्ति की उपस्थिति होनी जरूरी हो जाएगी। नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा और ऐसा होता नहीं है ना? ऐसा ये अपन ने 100 नंबर की गाथा सुबह देखी। आगे बढ़ते हैं, हम 101 नंबर की गाथा पे आते हैं। बहुत ही सरल ये गाथा है और बहुत सरल दृष्टांत के द्वारा यहाँ पे समझाया है आचार्य देव ने। पहले मैं ऊपर उत्थानिका में पढ़ती हूँ। हवे ज्ञानी ज्ञान नोज करता छे। ज्ञानी कोनो करता छे? ज्ञान नोज करता छे एम हवे कहे छे। देखो गाथा का पाठ करते हैं। ज्ञानावरणाधिक जे पुद्गल तना परिणाम छे, करतो न आत्मा ते मने जे जाणतो ते ज्ञानी छे। ज्ञानावरणादि पुद्गलादिक जे पुद्गल तना परिणाम छे, जे पुद्गल तना परिणाम छे, करतो न आत्मा ते मने जे जाणतो ते ज्ञानी छे। गाथा જે જ્ઞાનાવરણાધિક પુદ્ગલ દ્રવ્યોના પરિણામ છે તેમને જે આત્મા કરતો નથી પરંતુ જાણે છે તે જ્ઞાની છે। અહીંયા શું કહેવા માંગે છે कि ज्ञानावरणादि कर्म जो बंधाई છે ને, जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म है जो बंधाते हैं, जो बंद होते हैं, जिसका बंद होता है,
उसका ज्ञानी कर्ता नहीं है, उसका ज्ञानी मात्र ज्ञाता है, उसका मात्र जानने वाला है, उसका कर्ता नहीं है। तो जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म बंधे, उसका कर्ता कौन है? उसका कर्ता पुद्गल द्रव्य है, उसका कर्ता ज्ञानी नहीं है। उसका कर्ता कौन? वो स्वयं वो द्रव्य, पुद्गल द्रव्य वो कर्ता है, ज्ञानी कर्ता नहीं है। ज्ञानी तो उसके मात्र जानने वाले हैं। क्या है? मात्र जानने वाले है। क्योंकि कह दिया ना कि ज्ञानी ने अपने आत्मा का अनुभव कर दिया, तो अब वो पुद्गल द्रव्य के जो बंधते हैं कर्म नए बंधते हैं, उसके भी ज्ञानी ज्ञाता है। ऐसा नहीं कि ज्ञानी को पुद्गल कर्म नहीं बनते हैं ना, क्योंकि राग है, अभी भी अस्थिरताजन्य राग है, तो नए कर्म बंधते हैं। परंतु देखो आगे कहेंगे कि ज्ञानी नए कर्म जो बनते हैं उसके भी ज्ञाता, और जो रागादि परिणाम होते हैं ना उसके भी ज्ञाता, दोनों के ज्ञाता। किस 2 चीज के ज्ञाता? नए कर्म जो बनते हैं उसके भी ज्ञाता, और जो परिणाम होते हैं नए कर्म के बंध में जो परिणाम होते हैं उसके भी ज्ञानी क्या है? ज्ञाता है ना। इसलिए ज्ञानी नए कर्म के बंध के कर्ता नहीं, परंतु नए बंध में मात्र ज्ञाता है, जानने वाले है। अब यहाँ टीका में बहुत जबरदस्त दृष्टांत देकर यहाँ पे समझाया है, एकदम सरलता से हमें समझ में आ जाएगा कि किसका किसके साथ व्याप्य व्यापकपना है, कर्ता कर्मपना है, और किसका किसके साथ कर्ता कर्मपना नहीं है। माने ये समयसार ग्रंथादिराज, और उसमें भी ये कर्ता कर्म अधिकार, हमारे जो अनादि काल से कर्तृत्व के गहरे संस्कार है ना, कर्ता बुद्धि ना जो गहरा संस्कार से, इस संस्कारों को तोड़ाने के लिए ये सारी गाथा है, भ्रम का नाश कराने के लिए ये सारी गाथा है। अनादि काल से जो भ्रम पड़ा है ना कि मैं परद्रव्य का कर्ता, मैं कर्म को बांधने वाला, मैं छोड़ने वाला, मैं ग्रहण करने वाला, मैं त्याग करने वाला, ये सारी मान्यता के ऊपर ये कर्ता कर्म अधिकार क्या करता है? प्रहार करता है, नाश करता है ऐसी भ्रांति को। कहते हैं ना, कोई व्यक्ति ने नींद में कोई सपना देखा हो, तो वो सपना जब आंख खुलती है ना, सपने में देखा कि मैं मर गया, सपने में देखा कि मैं मर गया, परंतु जब आंख खुली ना, तो क्या देखा कि अरे मैं तो जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, क्योंकि वो तो सपना था ना। ऐसे या कह रहे कि अज्ञान अवस्था में मैंने परद्रव्य का कर्ता माना, ये देह का, ये संयोग का, सबका कर्ता माना, परंतु जब ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो ख्याल आता है कि मैं खरेखर किसी का कर्ता नहीं हूँ, मेरे में कुछ सुधार और बिगाड़ हुआ ही नहीं, मेरा स्वभाव तो अनादि काल से ज्यों का त्यों है। ऐसे परमेश्वर तत्व को दर्शाने वाला ये समयसार ग्रंथादि राज है। कोई भी उदय आ जाए, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हम कोई भी उदय में एकाकार ना हो जाए, क्योंकि वो उदय मेरे स्वभाव में, उस उदय का क्या है? उदय का अभाव है, नास्ति सर्वोपि समम, उदय है ही नहीं, उदय का तो मैं मात्र जानने वाला हूँ। इसलिए हमेशा धर्म ही हमें साथ देगा। कौन साथ देगा? धर्म साथ देगा, और कोई साथ नहीं दे सकता है। श्रीमद जी की बाहर भावना में है ना, सर्वज्ञ नो धर्म सुशरण जानी, आराध्य प्रभाव आणी, सना अनाथ एकांत सनाथ थाशे, एना सिवाय कोई बाह्य सहाशे। एक कोई शरणभूत है ना, तो वो धर्म है। धर्म ही हमें जीवन में शांति दिलाएगा। सुविधा नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए? हमें शांति चाहिए। सुविधा तो पतन का कारण है और धर्म उन्नति का कारण है। हमें सिद्ध दशा की प्राप्ति करा देगा, और जो सुविधाएं है वो तो नरक निगोद का कारण है। इसलिए हमें सुविधाएं नहीं, धर्म निराकुलता का कारण है और सुविधाएं आकुलता का कारण है। किसका कारण है? आकुलता का कारण है। देखो टीका पढ़ते हैं। जेवी रीते दही दूध के जेवो गोरस वडे व्याप्त थईने व्यापीने उपजता गोरसना खाटा मीठा परिणाम छे। क्या कहा? जेवी रीते दही दूध के जेवो गोरस वडे व्याप्त थईने
જેવો ગોરસ વડે વ્યાપ્ત થઈને વ્યાપીને ઉપજતા ગોરસના ખાટા મીઠા પરિણામ છે. ખાટા મીઠા પરિણામ છે. જેવી રીતે દહીં दूध के જેવો ગોરસ વડે વ્યાપ્ત થઈને, બરાબર. अब दही और दूध अवस्था जो हुई ना, दही, मलाई, माखन, दूध, अब बद्दी जो भी अवस्था हुई, तो जो अवस्था हुई उस अवस्था में कौन व्यापक है? कौन व्यापक है? तो कहते गोरस व्यापक है. कौन व्यापक है? गोरस व्यापक है, बराबर. वो गोरस ना जो खाटा मीठा परिणाम છે. દહીં દૂધ રૂપે કોણ પરિણમ્યું? તો ગોરસ પરિણમ્યું. આ ગોરસની જ ખાટા મીઠાપણાની અવસ્થા છે. દરેક અવસ્થામાં ગોરસ વ્યાપ છે. એટલે આ બધી અવસ્થા जो बताई ना अभी, दही, दूध, जो भी छाछ, मक्खन है ना, माखन, अब बदी अवस्थाओं छे, ये हो गया व्याप्य, और उसमें गोरस हो गया व्यापक. गोरस हो गया क्या? व्यापक. ये सारी अवस्था हो गई व्याप्य और गोरस हो गया व्यापक. गोरस हो गया व्यापक. तेमने गोरसनो, હવે તેમને गोरसनो तटस्थ जोनार पुरुष, गोरसनो तटस्थ जोनार पुरुष, अब जो सामने खड़े खड़े जो देख रहा है, गोरस मीन्स तमें कई में दूध ही, गोरस ही व्याप्त है और ये सब उसकी ही अवस्थाएं है. गोरस हो गया व्यापक और अवस्थाएं हो गई व्याप्य. अब देखो, तेमने गोरसनो तटस्थ जोनार पुरुष करतो नहीं, जो खड़े खड़े सामने देख रहा है, ऐसी जो अवस्थाएं बन रही है ना, उसको कोई व्यक्ति सामने खड़े होके देख रहा है. तटस्थ एटले साक्षी, तटस्थ एटले देखनारो, साक्षी जे साक्षी છે, જે ત્યાં ઊભો છે, જે જોઈ રહ્યો છે, એ गोरसનો तटस्थ साक्षी जोनारो पुरुष करतो नहीं, उस पदार्थ को करता नहीं है. तेवी रीते, अब ये तो हो गया दृष्टांत. दृष्टांत समझ में आया? दृष्टांत में क्या कहा कि जो गोरस की जो सारी अवस्थाएं है, तो उन अवस्थाओं में गोरस व्यापक है, गोरस व्यापक है, परंतु जो सामने खड़ा हुआ व्यक्ति है, तो वो तो खाली साक्षी रूप से देख रहा है, खाली देख रहा है, परंतु उन पदार्थों में, उन अवस्थाओं में व्यापक नहीं है, उन अवस्थाओं में व्यापक नहीं है ना. ये दृष्टांत दिया. अब देखो सिद्धांत. तेवी रीते ज्ञानावरण इत्यादि के जेवो खरेखर पुद्गल द्रव्य वडे व्याप्त थईने, खरेखर पुद्गल द्रव्य वडे, ज्ञानावरण इत्यादि के जेवो खरेखर पुद्गल द्रव्य वडे व्याप्त थईने उपजता पुद्गल द्रव्यना परिणाम छे. अब ये ज्ञानावरण इत्यादि जो कर्म बंधते हैं ना, नए कर्म जो बंधते हैं, तो उस नए कर्म जो बंधे, उस पुद्गल द्रव्य वडे व्याप्त थईने उपजता पुद्गल द्रव्यना परिणाम छे. माने पुद्गल द्रव्य हो गया कर्ता, और ये ज्ञानावरण आदि की जो अवस्थाएं होती है, जो नए नए कर्म बंधते हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, विधि, ख्याल है, बता जो कर्म बंधाय, उसमें कौन व्यापक है? उसमें कौन व्यापक है? तो कहते हैं पुद्गल ही व्यापक है. माने पुद्गल हो गया व्यापक, और ये सारी अवस्थाएं हो गई व्याप्य. पुद्गल हो गया व्यापक और ये सारी अवस्थाएं हो गई व्याप्य. ये सारी अवस्थाएं हो गई व्याप्य, बराबर. अब यहाँ कहते तेमने ज्ञानी करतो नहीं, जे मोलो गोरस नो जोनार व्यक्ति करतो नहीं, एम अहिया नवीन कर्म बंधाय छे. किसको बनता है? ज्ञानी को भी बनता है, परंतु ज्ञानी उन कर्मों को करते नहीं है, क्योंकि ज्ञानी तो क्या हो गए? ज्ञानी तो मात्र जाननार है, ज्ञानी तो मात्र जानने वाले हैं, इन्हें ज्ञानी कहवाय. ज्ञानी किसको कहते हैं? जो करता नहीं है परंतु ज्ञाता है, ज्ञाता भाव से परिणमते हैं, उनको ही क्या कहते हैं? ज्ञानी कहते हैं. जाननार होय ए करनार न होय, અને કરનાર હોય वो જાણનાર ન હોય. જ્ઞાની કરનાર નથી પરંતુ જાણનાર છે, અને અજ્ઞાની જાણનાર નથી परंतु करनार बने छे, इसलिए दुखी होता है ना. दिन रात इसका अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम इसका भेद विज्ञान का अभ्यास नहीं करेंगे ना, ज्ञान को मुख्य करो, हर समय किसको मुख्य करो? ज्ञान को मुख्य करेंगे, तो ज्ञान का अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आ जाएगा, क्या हो जाएगा कि पर द्रव्य का, पर भावों का कर्तृत्व मिट जाएगा और ज्ञाता भाव प्रकट हुए बिना रहेगा नहीं, है ना. एक बार ये ज्ञान की महिमा तो आए हमें,
कि मैं मात्र जानने वाला हूँ, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। अनंत बार सब कुछ बार में तो कर्ता बन के मिथ्यात्व का पोषण किया। 11 अंग 9 पूर्वक एक ज्ञान क्षोभम बढ़ा तो उसमें भी अहमपना किया, बड़प्पन किया, है ना। फिर शरीर की अच्छी क्रिया हो गई, 28 मूलगुण की क्रिया हुई तो वो क्रिया का कर्ता भी अपने आप को माना। कषाय की मनता हुई तो उन कषाय की मनता के परिणाम करने वाला अपने आप को माना। आता है ना 6 डाला में, मुनि व्रत धार अनंत बार, ग्रह विक उपजायो, निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। पूजा में आता ना कि जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। सब द्रव्य की परिणति अपने अपने में होती है, अपने अपने से होती है ना। दो सत्ता जुदी जुदी है, दो सत्ता, कर्म जो बंधे और आत्मा जो ज्ञान स्वभावी है, दोनों सत्ता ही जुदे जुदे है। हम कैसे एकाकार हो जाते हैं पुद्गल में, ये विषयों में, है ना, कोई भान ही नहीं रहती हमें। माने ये अज्ञानता में हम कितने पाप कर बैठते हैं, क्योंकि हमें अपने स्वरूप की महिमा नहीं, हमें अपने स्वरूप को नहीं समझना है। श्रीमद जी ने कहा ना कि हाँ, पहले ही गाथा में है ना, जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत। राजन बाबू ने 3-4 पॉइंट बहुत अच्छे बताए कि संसार जो है ना, संसार है दुखमय, संसार है दुखमय, शरीर है रोगमय, जीवन बन गया अज्ञानी का भोगमय, संबंध है वियोगमय और सत्संग है उपयोगमय। फिर से क्या कहा, फिर से संसार है दुखमय, संसार है दुखमय, शरीर है रोगमय, जीवन है भोगमय, संबंध है वियोगमय। संबंध का वियोग हो जाता है ना, वियोग हाँ, वियोगमय। और सत्संग है उपयोगमय, सत्संग है उपयोगमय, माने उपयोगमय माने लाभदायक है। ये सत्संग जो है ना, ये लाभदायक है। सत्संग दो प्रकार से, एक तो ये जो श्रद्धा अपन बाहर में करते हैं वो सत्संग, वो भी लाभदायक, और सत्य माने आत्मा, आत्मा का संग करना वो उपयोगमय, वो सत्स्वरूपी आत्मा, सत्स्वरूपी आत्मा का संग करना, संगति करना वो उपयोगमय है, वो लाभमय है, वो सुखमय है। फिर से संसार कैसा, दुखमय, शरीर कैसा, रोगमय, जीवन कैसा, अज्ञानी का भोगमय, संबंध कैसे, वियोगमय, और सत्संग कैसा उपयोगमय। सत्संग कैसा होना चाहिए, सत्संग उपयोगमय है, क्योंकि वो लाभदायक है, हमें सच्चे सुख की प्राप्ति कराएगा, संसार का अभाव कराएगा, जन्म मरण का नाश कराएगा, है ना। इसीलिए पूज्य श्रीमद जी सत्संग के ऊपर कितना जोर देते थे, है ना। ये जिनवाणी माता के वचन औषधिमय है। कैसे है, रामबाण वचन है, औषधिमय वचन है, क्योंकि ये औषधि बाहर की औषधि, ये बाहर की औषधि से रोग मिटे, ये तो पुण्य के अधीन है। खरेखर वो औषधि से रोग मिटता ही नहीं है, दोनों के बीच में अन्योन्य अभाव है। वो तो पुण्य का उदय हो तो औषधि के ऊपर निमित्त का आरोप दिया जाता है, परंतु एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। परंतु ये वचन जो है, वो वचन हम अपने जीवन में उतारे, हम अपने परिणति में उतारे, हम इस रूप परिणमी जाए तो हमारा कार्य, हमारा जीवन सफल हुए बिना रहेगा नहीं। यहाँ पे ये कह रहे हैं, क्या रहा ना विजय बेंच के, जेवा परिणाम करो एवा फल ने प्राप्त थाई से, ऐसे परिणाम करेंगे वैसे फल को प्राप्त होंगे। देखो ना, गुरुदत्त मुनिराज थे, तो गुरुदत्त मुनिराज ने उसी बौ में उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने एक शेर को, एक सिंह को, है ना, एक सिंह को गुफा के बाहर पूरी लकड़ियां लगाकर वो सिंह को जला दिया था, क्योंकि वो गुरुदत्त अपने जब युवा अवस्था में थे तब राजा थे, तो वो शेर वो नगर में आ गया था तो सबको परेशान करता था, इसलिए गुरुदत्त के जीव ने क्या कर दिया था, उस सिंह को जला दिया था। और वही सिंह बाद में जब किसान बनता है
भविष्य में, माने उसके बाद के भव में, बराबर, वो जो खेती करने वाला बनता है और तब ऐसा ऐसा वो प्रसंग पूरा बनता है और फिर वो ही गुरुदत्त मुनिराज को रुई में लपेट कर, वही जो जो सी का जीव था वही मुनिराज को रुई में लपेट कर पूरी अग्नि से जला देता है। माने वो परिणाम किए थे तो उसका फल आए बिना रहता नहीं है, परंतु गुरुदत्त मुनिराज ने तो उसी समय क्या कर लिया, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। अपने मुनिराज तो महासमता के महापुरुषार्थी जीव होते हैं, हालता चालता सिद्ध, એટલે तो गुरुदेव हमेशा कहते ना, हालता चालता सिद्ध કેવળ જ્ઞાનની તળેટી છે, હમણાં જ કેવળ જ્ઞાન લઈ લેશે એવી દશા છે। अब देखो यहाँ पे कहा ना, गोरस का दृष्टांत दिया और सिद्धांत में ज्ञानी को समझाया। सिद्धांत में यहाँ ज्ञानी नहीं बात करेगा, ऊपर हेडिंग में वही है ना उत्थानिका में कि ज्ञानी ज्ञाननो ज करता है। ज्ञानी किसका करता है, ज्ञान का करता है। अब देखो यहाँ पे कहा तेमनो ज्ञानी करतो નથી, પરંતુ જેવી રીતે તે ગોરસનો જોનાર પોતાથી જોનારથી વ્યાપ્ત થઈને ઉપજતું તે ગોરસ પરિણમનનું દર્શન જોવા પડું તેમાં વ્યાપીને માત્ર જુએ જ છે। શું કીધું, માત્ર ગોરસનો જોનાર પોતાથી ગોરસથી વ્યાપ્ત થઈને, गोरसથી हाँ सारी अवस्था में व्याप्त है ना, तो जोवापणु तेमा व्यापीने मात्र जुए ज छे। कौन जुए छे, वो व्यक्ति, गोरसनो जोनार व्यक्ति छे ने, तो पोताथी जोनारथी व्याप्त थईने, देखो अपने जो देखने की पर्याय है ना उसमें व्याप्त है, अपने जो देखने वाली पर्याय उसमें व्याप्त है, नहीं जो देखने वाली पर्याय उसमें व्याप्त है। व्याप्त થઈને ઉપજતું જે ગોરસ પરિણમનનું દર્શન જોવામાં તેમાં व्यापीने मात्र जुए ज छे। जैसे वो देखने की दशा हो रही है उसमें तो वो व्याप्त है, तेवी ज रीते ज्ञानी पोताथी ज्ञानीथी व्याप्त થઈને એટલે કે જ્ઞાનથી, પોતાથી એટલે કે જ્ઞાનથી વ્યાપ્ત થઈને ઉપજતું પુદ્ગલ દ્રવ્ય પરિણામ જેનું નિમિત્ત છે એવું જે જ્ઞાન તેમાં વ્યાપીને मात्र जाने ज छे। आ रीते ज्ञानी ज्ञाननो ज करता थाय छे। जो अभी इधर क्या कहते हैं कि अब ज्ञानी में समझाया, पहले वो दृष्टांत में समझाया ना, दृष्टांत में क्या समझाया कि वो जो जोनार व्यक्ति था ना गोरस को, तो वो अपनी दर्शन वाली पर्याय, देखने वाली पर्याय में व्याप्त तो है, वो पर्याय में व्याप्त है, परंतु वो गोरस वाली अवस्था में व्याप्त नहीं है। अब ये दृष्टांत से सिद्धांत में ज्ञानी को समझाया कि ज्ञानी अपने ज्ञान में, ज्ञान की पर्याय में व्याप्त है। ज्ञान नु जो परिणमन थाय छे ना, जानने का जो परिणमन हो रहा है उसमें ज्ञानी व्याप्त है, उसमें तो ज्ञाननी पर्याय में तो व्याप्त है। हवे ज्ञान की पर्याय का स्वभाव तो स्वपर प्रकाशक है ना, स्व को भी जाने और पर को भी जाने। तो जो जो कर्म बंधे उसको जाना ना, कर्म बंधे उसको जानेगा तो खरी कि नहीं जानेगा ना, क्योंकि ज्ञानी अब ज्ञाता हो गए, बराबर, उस पर्याय का ज्ञाता हो गए। अब जो पुद्गल इधर अवस्था हुई, नए कर्म बंधने की अवस्था हुई, तो वो अवस्था जो नए कर्म बंधे वो ज्ञान होने में वो कर्म बंध की अवस्था निमित्त कहलाई। क्या कहलाई, निमित्त कहलाई। क्या कहलाई, ज्ञान हुआ ना, किसका ज्ञान हुआ, नए कर्म बंधे उसका ज्ञान हुआ। तो ज्ञान तो हुआ अपनी उपादानगत योग्यता से, ज्ञान किससे हुआ, उपादानगत योग्यता से, परंतु उस उपादानगत योग्यता रूप जो ज्ञान परिणमा उसमें सामने निमित्त कौन बना, तो कहते हैं कि पुद्गल द्रव्यना परिणाम, माने जो नए कर्म की अवस्था हुई, नए कर्म बंध की अवस्था हुई, ज्ञानावरणादि कर्मनी पर्याय निमित्त थયું શેમાં, જ્ઞાનમાં। જ્ઞાનનું ઉપાદાન તો પોતાનું, પરંતુ એ બંધાઈ એમ જાણ્યું, જ્ઞાને જાણ્યું, તો જાણવાનું જે કાર્ય થયું એ તો જ્ઞાનનું સ્વયંનું ઉપાદાન હતું, परंतु एમાં निमित्त कौन बन्યું, निमित्त कौन बना, तो कहते कि जो कर्म की अवस्था हुई वो निमित्त बना। ख्याल है, वो निमित्त बना, बराबर। यहाँ पे ये कहना चाहते, परंतु ज्ञानी ते रीते ज्ञानी तो ज्ञानो ज करता, ज्ञानी किसका करता है, ज्ञान का ही करता है। ज्ञानी ना वो पुद्गल कर्म जो बंधे उसका करता है और ना जो रागादि परिणाम हुए उसका करता है, किसी का करता नहीं। राग का भी ज्ञाता
और पुद्गल द्रव्य का भी ज्ञाता, सबका ज्ञाता हो गया। परंतु अब अज्ञानी की अवस्था कैसी होती है? देखो अज्ञानी की अवस्था कैसी होती है कि अज्ञानी को भी नए कर्म बंधते हैं, अज्ञानी को भी नए कर्म बनते हैं ना, माने ज्ञानी जो नए कर्म बनते हैं ना उसमें निमित्त भी नहीं है, उसमें निमित्त भी नहीं है। क्योंकि सुबह अपन 100 नंबर की गाथा में देखा कि ज्ञानी तो ज्ञानનો કરતા છે, જ્ઞાની ઉપયોગ અને યોગનો કરતા નથી, રાગનો કરતા નથી, એટલે નવા કર્મ જે બંધાય એમાં નિમિત્ત કરતા પણ જ્ઞાની નથી। परंतु अज्ञानी तो राग का कर्ता बनता है ना, योग और उपयोग का कर्ता बनता है। इसलिए जो नया कर्म बंधा उसमें नए कर्म बंधा ना, नया कर्म बंधा उसमें कौन निमित्त बना? अज्ञानी निमित्त बना, अज्ञानी निमित्त बना, ज्ञानी तो निमित्त भी नहीं बना, अज्ञानी क्या बना? निमित्त बना। निमित्त करता कहवाय छे। केम निमित्त करता कहवाय छे? कारण के अज्ञानी પોતાના યોગ અને ઉપયોગનો કરતા થાય છે, પોતાના योग उपयोगનો करता बने છે। ज्ञानी तो योग उपयोग का भी करता नहीं, मात्र उसके जानने वाला, इसलिए वो निमित्त करता भी नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि तो स्वभाव पर છે ને, એટલે વિકારનો કરતા પણ નથી અને પરદ્રવ્યનો કરતા પણ નથી। એમ અહીંયા કહેવા માંગે છે। दृष्टांत में दही और गोरस का दृष्टांत दिया और इधर सिद्धांत में किसको समझाया कि सामने नए कर्म बंधे परंतु ज्ञानी उसके कर्ता नहीं है, उसके तो कर्ता नहीं परंतु राग के कारण जो नए कर्म बंधे उस राग के भी वो कर्ता नहीं है, वो तो दोनों के ज्ञाता है। ज्ञान रूप परिणमी गया है। हमने अनादि से ज्ञान रूप अपने आप को नहीं देखा, क्योंकि मैं तो देखने जानने वाला हूँ, मैं करने वाला नहीं हूँ। और हमने सुख भी कहाँ ढूंढा? सुख भी हमने पर में ढूंढा, हमने कभी एक बार भी स्वभाव के तरफ लक्ष्य नहीं दिया। आता है ना, बाहर सुख को खोज रहा है क्यों बनता दीवाना रे, आत्म ही सुख खान चेतन उसको भूल न जाना रे, सारे सुखों का यह है ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप, है ना, माने उपयोग एक चेतन का स्वभाव उपयोगमय है, जानना देखना वो मेरा स्वभाव है और मैं जानने के अलावा कुछ कर सकता नहीं हूँ। पर द्रव्य में मैं कभी व्यापा नहीं। एक सिद्धांत बताया ना कि पर द्रव्य को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पर द्रव्य में व्यापना पड़ेगा। पर द्रव्य में क्या करना पड़ेगा? पर द्रव्य में व्यापना पड़ेगा, परंतु मैं पर द्रव्य में कभी व्यापता नहीं हूँ। पर द्रव्य रूप होना पड़ेगा, पर द्रव्य में तन्मय होना पड़ेगा। जीव को पुद्गल का काम करने के लिए पर द्रव्य में क्या होना पड़ेगा? तन्मय होना पड़ेगा, परंतु मैं कभी तन्मय होता नहीं हूँ, बराबर उसमें व्यापता नहीं हूँ। ऐसा ये गाथा में समझाया। अब नीचे के पैराग्राफ में कहते हैं, वरी एवी ज रीते ज्ञानावरण पद ने पलटीने, ज्ञानावरण पद को पलट दो, बराबर पलटीने कर्म सूत्रनु कर्मनी गाथानु विभाग पाડીને कथन करवाથી दर्शनावरण वेदनीय, बराबर मोहनीय, आयु नाम एक मिनट, आयु नाम પછી શું આવ્યું? ગોત્ર અંતરાય 7 સૂત્રો તથા તેમની સાથે મોહ રાગ દ્વેષ ક્રોધ માન માયા લોભ નો કર્મ મન વચન કાય સ્તોત્ર ચક્ષુલે 5 इंद्रिय 16 सूत्रों व्याख्यान रूप करवा અને આ ઉપદેશથી બીજા પણ સમજવા। देखो इसमें अपन एक में घटित करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। गुरुदेव ने तो एक में घटित किया है, एक ये जितने भी बता ना 16 कीधा અને +7 कीधा, આ બધામાં ઘટિત કર્યું। કેવી રીતે ઘટિત કરવાનું? હવે જો અહીંયા એક તમે આપણે લઈએ, જેમ કે ગોત્ર કર્મ લો, ગોત્ર, બરાબર, તો ગોત્ર કર્મની જે પ્રકૃતિ છે, तो गोत्र कर्म की प्रकृति जो बंधी, गोत्र कर्म बंधा ना, तो बंधा तो वो कर्म बंधा, उसमें उसका कर्ता कौन? गोत्र कर्म जो बंधा उसका कर्ता कौन? तो कहते उसका कर्ता पुद्गल। गोत्र कर्म का कर्ता पुद्गल, जो अवस्था बंधी, नई अवस्था हुई, गोत्र कर्म की बनने रूप अवस्था हुई, उसका कर्ता पुद्गल, ठीक है ना, उसका कर्ता पुद्गल। अब ये लेना है कि
जे अज्ञानी नो जे विकार थयो ने, तो अज्ञानी का विकार हुआ, वो नया जो गोत्र कर्म बंधा, तो अज्ञानी का विकार उसमें निमित्त कर्ता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अज्ञानी का विकार हुआ ना, तो विकार का कर्ता बना ना अज्ञानी, तो विकार के कारण से नया गोत्र कर्म बंधा, तो अज्ञानी का विकार नए गोत्र कर्म के बनने में निमित्त तो कहलाएगा। किसका विकार? अज्ञानी का। क्यों? क्योंकि अज्ञानी वो विकार का कर्ता है, अज्ञानी वो विकार का कर्ता बनता है ना, इसीलिए नए कर्म जो बंधे उसमें अज्ञानी का विकार निमित्त कर्ता कहलाएगा। रागादि भाव बराबर। परंतु ज्ञानी का कैसे घटित करेंगे? ज्ञानी तो कहते ज्ञानी को जो कर्म बंधा, गोत्र कर्म बंधा, और उस समय जो विकारी परिणाम हुए, तो ज्ञानी तो दोनों के ज्ञाता, नया कर्म बंधा उसके भी ज्ञाता, और उसके भी ज्ञाता, और जो विकारी परिणाम हुए उसके भी ज्ञानी ज्ञाता है। उसके भी ज्ञानी मात्र क्या है? ज्ञाता है, कर्ता नहीं है। क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि प्रकृति पे भी नहीं, और ज्ञानी की दृष्टि विकारी पर्याय पर भी नहीं है। ज्ञानी उसके मात्र ज्ञाता है, इसलिए ज्ञानी निमित्त कर्ता भी नहीं कहलाएंगे। विकारी परिणाम का कर्ता नहीं ना, इसलिए ज्ञानी निमित्त कर्ता भी नहीं है, क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि तो स्वभाव पर से कभी हटती ही नहीं है। क्रोध के परिणाम हुए, मान के परिणाम हुए, है ना, कोई भी परिणाम होते हैं, ज्ञानी उसके कर्ता होते नहीं है। ये सम्यक दर्शन को अलौकिक चीज है, अद्भुत चीज है, ध्येय हाथ में आ गया है। उसके बल से जो जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र बंधा है, वो भाव भी उनको हेय लगता है, वो भाव भी तुच्छ लगता है, तो फिर अन्य शुभ भाव की तो क्या बात करे, है ना, अन्य शुभ भाव की तो क्या बात करे। क्या माने इतना स्वभाव का बल अंदर में, इस स्वभाव को एक बार चख लिया, एक बार देख लिया, तो उसके सामने पूरा जगत, तीन लोक का वैभव भी तुच्छ लागे छे, तीन लोक का वैभव भी तुच्छ लगता है, बराबर ना। कागवीट समगिनते है सम्यक दृष्टि लोक, कोई भी कहीं पे भी उनको सुहाता नहीं, रुचता नहीं। कहते ना, एक बार दृष्टांत में कहते ना कि भाई वो बच्चा रसगुल्ला नहीं खाता हो, और मम्मी बहुत उसको समझाती है कि भाई तू एक बार खा ले, तू एक बार खा, तो तू एक बार खाएगा तो तू फिर मांगता ही रहेगा, इतना अच्छा ये चीज है, इतनी अच्छी ये चीज है। और जब वो एक बार चखता है, रसगुल्ला चखता है ना, तो उसके बाद उसको कैसा भाव आता है कि ये तो बहुत जबरदस्त पदार्थ है, फिर तो वो छोड़ता ही नहीं है ना, उसके पीछे दौड़ता है। ऐसे ये कहते हैं कि एक बार, अभी तक हम आनंद का स्वाद, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद हमने नहीं लिया है, इसलिए आचार्य गुरुदेव श्री हमें रोज कहते हैं कि एक बार तो तू अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद चख ले, एक बार तो तू निराकुलता का स्वसंवेदन वेदन कर ले। एक बार चख लेंगे तो फिर हमें कहीं पे भी रस आएगा नहीं। सारे विकारी भाव हमें कैसे लगेंगे? नीरस लगेंगे। सारे विषय भोग सामग्री कैसे लगेंगे? नीरस लगेंगे, कोई सार नहीं दिखेगा उसमें, है ना। ऐसा ये अद्भुत अपना शुद्धात्मा है, जबरदस्त अपना स्वरूप है। ज्ञाता रहने की पूरी विधि बता दी, गोरस दही का उदाहरण देके। यहाँ पे देखनार पुरुष तो मात्र देखनार ही है, करने वाला नहीं है। इन ज्ञानी कर्म प्रकृतियां जो बंधती है उसके मात्र ज्ञाता ही है, परंतु कर्ता नहीं है। ज्ञानी तो अकर्ता है। ऐसे ज्ञानावरण कर्म को बदलकर दर्शनावरण में भी घटित करो। वेदनीय, मोहनीय, आयु सारे कर्म प्रकृति में हम घटित करेंगे। ऐसे हमने आज ये 102 नंबर की गाथा हमने देखी। कल सुबह हम 101 आज देखी, कल सुबह हम 102 नंबर की गाथा। इसके बाद अब अज्ञानी पण परद्रव्यना भावनो करता नहीं। अब अलग जबरदस्त एक गाथा में अलग अलग प्रकार का चिंतन आचार्य देव ने, कुन आचार्य देव ने, अमृतचंद्र आचार्य देव ने ये यहाँ पे पूरा लिखा है, पूरा बताया है। ये गाथा हम कल सुबह 102 नंबर की गाथा कल सुबह के स्वाध्याय में हम देखेंगे। ऐसी दशा हमें भी प्राप्त हो और हम सब अनंत काल सिद्धालय में विराजमान हो जाए, इसी मंगल भावना के साथ स्वाध्याय पूरा करते हैं। हाँ।
હા, સમજાય છે ને બધાને? संसार विकल्पों में कितने भव बीत चुके, झूठे संकल्पों में यदि अवसर चूका तो भव पछताएगा, फिर काल अनंत रे दुख का गलताएगा। यह नरभव कठिन महान किस गति में जाएगा, या कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके, झूठे संकल्पों में निज निजी में बताई। All participants are unmuted. બોલો અનંત અનંત સિત્તેર થી ભગવાન નો જય હો. બોલો છઠ્ઠા સાતમા